बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बस बस हो गया, हो गया। हो गया, वाकई हो गया, अल्लाह की कसम हो गया। बहुत अच्छे, थैंक यू। बस हो गया, बस हो गया ना भाई, हो गया। क़ादिर हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हंसना मनाए। आप सबको मेरी तरफ से, जियो नेटवर्क की तरफ से और हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का मौका है तो पाकिस्तान में ज़ाहिरी बात है खुशियां मनाई जा रही हैं और हर साल की तरह इस साल भी काफ़ी कमाल मूवीज सिनेमा पर लगेंगी। उन्हीं में से एक मूवी है दीमक। है तो ये हॉरर मूवी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कम बनाई जाती है हॉरर मूवीज। कमाल मूवी है और आज आई हुई है इसकी बेहतरीन कास्ट। मेरे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन समीना पीरजादा, वेलकम टू हंसना मनाए। आज थोड़ा हमने गैर रिवायती स्टार्ट लिया है। यूजुअली गेस्ट वहां से आते हैं, शोर शराबा होता है और गेस्ट जब यहाँ तक पहुंचते हैं तो हम उनसे एक शेर सुनते हैं। आज आप शेर तो सुनाएंगी है? हाँ आते ही तो थोड़ी देर रोक लेते हैं, वेट कर लेते हैं। सुनाइए। हाँ हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे खफा, वाह, हो जाएगा छोटी छोटी बातों पे खफा, क्या तूने खुदा को आदमी समझा है? बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह वाह। जोश वाली आबादी। हो जाएगा छोटी छोटी बातों पर खफा, तूने क्या तूने खुदा को आदमी समझा। समझा। बहुत अच्छा शेर। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री और हर इंडस्ट्री के किंग जनाब फैसल कुरैशी। क्या बात है, वाह थैंक यू। फैसल भाई, देखा आपने समीना जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया। हाँ, आप भी कर दीजिए। मैं भी शेर सुनाऊं? ओह यार मैं को गलती ना कर दूं। आप मोबाइल से देखते। मैं ओ ये थी, इसकी इजाजत थी? हाँ ये चीटिंग मैं- करते हैं, मैं- ओपन बुक एग्जाम। मैंने कहा गलती ना हो जाए। अच्छा। फिर बाद में अब तो इतने मैसेजेस आते शेर ही हैं। सुनाइएगा, वेबसाइट पढ़ के ना बता दीजिएगा। हाँ, कोई गलत चीज ना कर जाए। चढ़दे सूरज टलदे वेखे, वाह बुझदे दीवे बलदे वेखे, वाह वाह वाह। हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जग ते कोई, ओ भी पुत्तर पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। वाह, मैं तो पत्थर गलते देखे। वाह 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 वाह। ये थे जनाब मशहूर शायर जनाब फैसल कुरैशी। आपकी भरपूर तालियों में सोनिया हुसैन। वेलकम टू हंसना मनाए। आज कितनी खूबसूरत लग रही है। आज आज नहीं, हमने तो शूट किया है ना पूरा। उस वक्त नहीं लग रही थी। बैठे सोनिया प्लीज। वेलकम टू हंसना मनाए। जैसा कि आपको पहले भी आप आ चुकी हैं, जी बिल्कुल रिपीट क्लाइंट है आप यहाँ की। जी। ये बताइए, आपको पता है आते ही शेर सुनाना है, ऑडियंस को गरमाना है। शेर आता हो, शेर आता है आपको? जी जी, शेर तो आते हैं। तो छोड़िए, अभी याद नहीं आ रहा। तो फिर कहाँ आता है, कहाँ आता है शेर जो अभी याद नहीं आ रहा? आपके हिस्से का शेर मैं सुना दूंगा रास्ते में, ठीक है? फिलहाल आप तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद का दिन है, ये कपड़े पहन के आप बाहर ना निकलिए। पहल वहल देखते हैं भाई, हाँ लाल भाई, रंग पे हाँ। पागल हो जाते हैं लोग। अच्छे लग रहे हैं आप आज। मैं भी काश ये कह पाता, लेकिन आप भी बहुत अच्छी लग रही है सोनिया। अच्छा ये बताइए भाई, सबसे पहले तो समीना जी आपसे स्टार्ट करूंगा। ईद का मौका है, बकरीद एक ऐसी ईद होती है जिसपे खवातीन बहुत बिजी रहती है। आपकी बकरीद कैसी रहती है? अच्छी रहती है। बहुत, आपने एक इतना डिटेल्ड आंसर दे दिया मुझे। इसमें से मैं 3-4 साल तक चीजें निकालता रहूंगा। अच्छी क्या, सुबह जैसे ईद का आगाज मर्दों के लिए भाई उसी तरह तैयार, सुबह उठते हैं, सुबह तैयारी उठ जाती है। हाँ उठते हैं, तैयारी करते हैं, थोड़ा सा कुछ पकाते हैं, नाश्ता वगैरह, जी हाँ। फिर उस्मान साहब को भेजते हैं, फिर वो वापस आते हैं। थाल लेके। हाँ फिर जिस तरह एक प्रोसेस होता है। हाँ। हाँ वो उसी तरह कोई खास। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह। फैसल भाई आप पहले हम ईदी का इंतजार करते थे। बकरीद में कहाँ ईदी आती है? ईदी पहले मिलती आती है थी बस। और फिर अब ईदी देते रान भी आती है। हैं। पहले हाँ, वो ससुराल से आती
हाँ। ससुराल से रान आ जाती है, एक आध हाँ। रान बाकी का। अच्छा, हमारी जब मैंने बेगम के साथ पहली ईद मनाई बकरा ईद, तो हमें गोश्त के पार्ट्स का पता नहीं था। तो जो सबसे अच्छी बोटियां होती हैं वो क्या, मछली की बोटी जो निहारी में डलती है ना, हमारी बेगम समझी दुम की बोटी है, ये दुम है। अच्छा, तो उन्होंने वो आगे निकाल दी, यार ये चलो ये दुम कोई बोटी कोई बांटेगा, वो साइड पे फेंक दी गई, और इतनी महंगी बोटियां सारी बिक गई, बाकी की चीजें बच गई हमारे लिए। दुम की फैसल भाई आपको तो इसमें एक्सपीरियंस होगा। जी जी, आप, मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा। अरे दुम होती है ना बकरे की, दुम भी खाते? कुछ लोग खा जाते हैं भाई, दुम भी खा जाते हैं, कुछ नहीं छोड़ते, कुछ लोग दांतों का भी चूरा निकाल के उससे दांत साफ करते हैं भाई। 100% बकरा कंज्यूम हो जाता है। अच्छा, डिटेल में नहीं जाते ना। हाँ, तो ईद तो अच्छी आप लोग रहती क्या- है। नहीं, पर आप क्या करते हैं? आप सारा फ्रीज कर लेते हैं या वाकई नहीं बांटते नहीं, हैं? मेरी तो बुकिंग होती है, मैं 3-4 घरों में जाके करता भी हूँ कुर्बानी। मैं तो बकरे ऐसे ताने मार मार के गिराता हूँ, देख तेरे आसपास सब मर रहे हैं, तू जिंदा क्या करेगा, अकेला रह जाएगा, देख वो खुद ही लेटता है, छुरी फेरता है, खत्म हो। मैं अपना काम पूरा करता। ऐसे ही आप पे बकरीद की बात है, बकरों की गाय की, आपसे बात नहीं हो पा रही इस बारे में। हाँ। आप खुद काटते हैं? हाँ, मैं खुद काटता हूँ। और बकरा भी? बकरा भी, गाय भी। वाकई में फैसल? हाँ, और मजाक के ये अलावा। प्रॉपर आपको आता है काम? हाँ, या- चूंकि प्रॉपर आता है बेटा, मैं कहाँ बैठता था पहले। नहीं होता है ना, कोई अंगूठे लेकिन में छुरी फंसा के लोग बोटियां यूं ही करके काटते असल में चूंकि फैमिली में हमने ये देखा बचपने से कि सारे बड़े जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और कुर्बानी खुद करना, कसाई होते हैं ऑब्वियसली सपोर्ट करने के लिए, लेकिन हैं। सपोर्ट कैसे करते हैं? हाँ शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन नहीं, कुछ टेक्निकलिटीज होती हैं जो उन्हीं को आती हैं यार, वो नूरे नहीं आते हमारे पास। हिस्से करना। हाँ, कि हिस्से किस तरह, नहीं हिस्से तो आपको पता होता है ना कैसे होना है, लेकिन जो गोश्त कैसे कटना है वो एक खास टेक्निक है। हाँ, तो वो पूरी टेक्निक वो उनको पता है। तो आप क्या करते हैं फिर? लाइक बाकी जो बांटते कुर्बानी हैं। के हिस्से सारा करना, काटना, ये वो साथ बैठता हूँ उनके, very करता हूँ, बिकॉज एक पूरा प्रोसेस है, मुझे लगता है कि वो प्रोसेस पूरा करना चाहिए, और बच्चों को साथ बैठाता हूँ कि वो भी देखें, ताकि वो बड़े होकर मम्मी डैडी ना बन जाए ना, ओ माय गॉड आपने क्या किया। मैं नहीं चाहता ये। वेरी गुड। जो एक रस्म है, जो एक अदा करनी है पूरे तरीके से, वो पूरी तरह होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। सोनिया आपको पता है बकरीद में बकरे अरे मैं तो पैदा ही बकरीद को हुई थी। आप पैदा ही बकरीद को हुई थी? हैप्पी बर्थडे। हाँ, आने इस वाली ईद पे इसको Happy कर लेते birthday, हैं। भाई, वाह वाह। जी, और हमारी अम्मी बताती हैं कि तुम पैदा हुई थी और बाकी सब बेचारे जा रहे थे। सब जा रहे थे। कितने वो होते हैं ना, कितने लोग मरे होंगे तो ये एक पैदा हुआ होगा। हाँ, कहते नहीं, सुना है मैंने सुना है। 100 बकरे कटे तो सोनिया और क्या पहले। लाखों करोड़ों बकरे और गायें और बैलें। तो सोनिया ये पता है आपको कि अच्छा कितने मिनिमम दांत का बकरा कुर्बान किया जा सकता है? मिनिमम दांत 2। वाह, ये बात तालियां भाई। मुझे अच्छा लगा कि आपको। अच्छा, आप थोड़ी सी मूवी की बात कर लें। मूवी का नाम है दीमक। एक जी। बात तो अजीब सी लगेगी कि भाई सिनेमा में दीमक लगी है, ये बात लोगों को, वैसी सिनेमा में तकरीबन दीमक ही लगी हुई है, 60-70 स्क्रीन्स बची हुई हैं। सवाल पहला तो ये है कि इतनी कम स्क्रीन्स में एक मूवी रिलीज हो रही है, तो ये एक कमर्शियली एक बड़ा टफ डिसीजन लग रहा है फैसल भाई कि 60-70 स्क्रीनें पाकिस्तान में बची हैं, अब इस पे मूवी लगेगी तो ये हिट कैसे होगी? बड़ा अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है, और हमें अफसोस है इस बात का हाँ ऑफ कोर्स। कि बाकी सिनेमास क्यों नहीं हमारी फिल्म दिखाएंगे अवाम को। हाँ। हमें बहुत दुख है इस बात का। मैडम ये बताइए कि आप इस मूवी में एक, आप तो बड़ी बड़ी ब्रांड्स का फेस है यहाँ पर, खूबसूरती की एक मिसाल हैं, लोग बताते हैं भाई समीना जैसी लड़की पैदा हुई है हमारे यहाँ, इस तरह इतनी खूबसूरत। आप इसमें बनी है एक ऐसी खातून जिसके ऊपर जिन आया हुआ है, हम्म। और कैरेक्टर भी ऐसा है जिसमें आपको एक रफ लुक देनी है, तो ये आपके लिए एक ईगो के लिए मसला नहीं बना कि मैं इतनी प्यारी, मैं समीना और मैं ये बनी हुई हूँ? नहीं, बड़ा मजा आ रहा है ना, वहाँ मैं बिशारी और यहाँ मैं समीना। हाँ, ये बात तो है। वाह वाह। तो ये एक बात मैडम समीना के बारे में ये सुना है कि जो कैरेक्टर करती हैं वो तारी कर लेती हैं। जी जी जी। हमसे समीना- पूछें जी जी कि हम बताएंगे आप लोगों को। मैं हमने भुगता है इनको। भुगता हुआ है आप जी। तस्वीर दिखाएं, पहले समीना जी की तस्वीर दिखाएं, फिल्म में लग कैसी नहीं। अल्लाह। वो अच्छा मैडम, मुझे आज तक ये रहा है कि ये जो लेंस होते हैं सफेद वाले, इसमें नजर आता है? नहीं, नजर भी नहीं आता? नहीं, जो हल्का सा ब्लर भी नजर? बिल्कुल भी नहीं। और ये बहुत मुश्किल है आपकी साइकोलॉजी के लिए कि आपको बिल्कुल
कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और आपने वो सारी जितने भी एक्सप्रेशंस देने हैं और उससे गुजरना है, हाँ। बहुत मुश्किल था। ये वाला सीन आई थिंक वाज द टफेस्ट, Yes. है ना? जी। ये बहुत मुश्किल। तो आपने कभी डायरेक्टर से पूछा नहीं कि भाई ये तो ऐसा रोल है जिसमें ऐसा मेकअप खौफनाक लगना पड़ेगा, व्हाई मी? वो डायरेक्टर कह रहा है जरा हल्का कर लेते हैं, कह रही है नहीं और करो और करो और खराब कर दो। हाँ नहीं, और उसमें तो एक प्रोस्थेटिक scene था- करवा रही है, मेकअप और पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, और हम सारे यूं बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया है आपको, ये क्या कर रही हैं आप, सीढ़ियों से गिरना है, नहीं यहाँ से मैं खुद गिरूंगी, जी। खुद गिरूंगी। हाँ ये मैं खुद करूंगी। वो अच्छा नहीं लगता ना फिर कि वो स्टंट करे, और वो एक फिर सीन पकड़ा था जाता है। जिसमें इनको लिफ्ट किया जाता है लिफ्ट करना है, हवा मैं में, खुद ये करूंगी। possessed हो गई और हवा में हम चली हाथ गई। पाँव जोड़ रहे हैं। उसमें रिग लगती है पूरी, हाँ, और वो बिल्कुल, आसान बिल्कुल भी नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि मैं बॉडी डबल लेकर आया हूँ, राफिया ने कहा मैं लेकर आया हूँ, उन्होंने कहा नहीं, हालांकि इतनी बीमार थी आप उस हाँ वक्त, यानी नहीं मैं उस खुद वक्त तबीयत करूँगी। भी सही नहीं है। चोट लगी हुई थी मुझे। ये क्या बात हुई भाई? हाथ पाँव जोड़ रहे हैं कि नहीं करें, खुदा के वास्ते नहीं मैंने भी करें। मना किया था आपको। मैंने आप बिल्कुल टॉम क्रूज पे गई हैं। नहीं टॉम क्रूज इन पे नहीं, गया। वो मुझे- सॉरी आप पे गए। टॉम। तो मैंने ये बताइए, ये आपको अब देखें, एक होता है बंदा शुरू शुरू के दिनों में सारे काम खुद करना चाहता है, अब आप स्टैब्लिश हो चुकी हैं, साबित कर चुकी हैं, कई कई अवार्ड हासिल कर चुकी हैं, कुछ साबित नहीं करना आपको, ये पैशन क्यों आता है अभी तक आपके? आई थिंक वो ज़रूरत थी। आप जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको एहसास होता है कि यहाँ ये होना चाहिए। आप अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक आप अनफेयर होंगे, डंडी मारेंगे, और मैं अपने काम में डंडी नहीं मार सकती। वेरी गुड, बहुत अच्छी और काम की बात कर दी आपने। तो मैं आपसे पूछूंगा, आप इस मूवी में इनकी बहू बनी है जी। और पूरे वक्त हंसती रही हैं, दिखाएं जरा। आप पे भी, इन पे भी थोड़ा बहुत जिन चढ़ा हुआ? जी, क्योंकि वो असरात घर में होते हैं ना, तो सबको effect- थोड़ा सब पे और सास का बहू पे असर हो जाता है साथ रहने से। क्योंकि दोनों साथ ही रहती थी, बाकी तो सब जाते थे, दोनों साथ रहती थी। साथ तो थोड़ा बहुत असर हो गया आप पे भी। तो वाकई में इन पे भी जिन चढ़ा हुआ है उसमें, या आपने सिर्फ इनको देख के कहा कि आप इन पे चढ़ा हुआ है तो मैं पीछे क्यों रहूं? नहीं नहीं ऐसा हो जाता है ना कि मुकाबले में डर आते हैं। इन पे जिन चढ़ा है, बहुत जिन चढ़ाती हैं। अब देखो नहीं, अच्छा एक्चुअली उस तरह से जिन नहीं चढ़ता कि जिस तरह के समीना पर सीने के ऊपर हवा में चले गए, उस तरह से कुछ नहीं। लेकिन वो बड़ा सटल सा सीन था जो कि आयशा मुजफ्फर जो हमारी राइटर है, शी इज़ एन अमेजिंग राइटर, तो उन्होंने लिखा था कि कुछ भी नहीं हुआ, वो बस खाना खा रही है, अकेली बैठी है, खाना खा रही है, और वो खाते खाते ना अचानक से यूं चावल पकड़ती है और यूं खाने लगी, जैसे बहुत सालों की भूखी है, और अचानक से ना वो जो हंसती है ना, तो वो हंसी फेमिनिन हंसी से एक आदमी की हंसी बन जाती है। तो राफे ने जब वो सीन किया, तो वो मैंने जब हंसी वाला सीन किया, वो हंस गई, मैं सब कुछ कर लिया, खाना भी खा लिया, और मैं बैठ गई, कट ही नहीं हो रहा। तो फिर मैं कंटिन्यू कर, ऑब्वियसली डायरेक्टर कट नहीं करता, आप खाते रहते हैं। फिर मैंने राफे ने लंच के पैसे बचाए। तो फिर मैंने खुद ही कहा राफे, तो राफे ने कहा जी 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 कट कट, मतलब इतना साइलेंस हो गया था कि पूरा सेट डर गया था वो हंसी सुन के। फैसल भाई, मैंने सुना है कि अक्सर ये देखा है कि जब इस तरह की हॉरर बातें हो रही हो कहीं, या एक्टिंग हो रही हो, जिनों की बात हो रही हो, तो अक्सर कुछ हो भी जाता है, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जी वहम हो जाता जी है। बिल्कुल। ऐसा हुआ कुछ सेट पे, हुआ कुछ? यार एक तो वो जो घर जिसमें हम शूट कर रहे थे वो अबेंडेंड था बिल्कुल, कराची में था? कराची में, और वहाँ कोई रहता नहीं है, तो वो बस सेट लगाया, बहुत काम heavy किया। डार्क तो वाइब। वहाँ एक बड़ी Feel ही अजीब सी खराब। फील थी वहाँ पे। मतलब हम कोशिश करते थे कि हम आपस में सारे साथ ही बैठे रहें, और कमरे में जा रहे हैं तो कभी लाइट जल रही है, कभी बुझ रही है। ये तो कराची का मामला है, रेगुलर। नहीं नहीं, लेकिन लाइट है घर पे, जनरेटर से चल रहा है ना, तो फिर मसला है। फिर कुछ अजीब कुछ 2-3 चीजें हुई, तो कुछ चीजें गिरती थी, हम कहते थे कि ये गिराई है किसी ने, तो कहते थे नहीं, तो हम कहते थे ये क्या हुआ, तो कुछ होता था कुछ। और हमारे मेकअप रूम में के ऊपर कंटिन्यूसली आवाजें आती आवाजें आती ड्रैग थी, करने की, याद है जबकि तुम्हें? ऊपर सिर्फ रूफटॉप थी, कुछ भी नहीं था। अच्छा ये बताइए मैडम कि ये जो जिन हमने सुना है आशिक हो जाते हैं, हाँ। किसी के ऊपर आ जाते हैं, ये जिन, देखो कोई आशिक हो रहा है तो कोई डिसेंसी से हो जाए। कभी आपने देखा नहीं है कि जिन आए किसी पे आशिक हो रहा है और वो डिसेंट हरकतें कर रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और आगे फूल छूल देके जा रहे हैं। हाँ, तो काम की ये जिन हमेशा आकर ये ऑकवर्ड हरकतें क्यों करता है कि मर्दाना आवाज लड़की में से निकाल देता है, बाल बिखरवा देता है, उछाल देता है, ये किस किस्म का इश्क हुआ मैडम? बस एक बात याद रखें, ये कहानियां लिखने वाले यूजुअली मर्द होते हैं।
बहुत अच्छी बात की आप। इसी बात से मैं मर्दों और ख़वातीन में मजमूल, क्या कहते हैं उसको, मर्दों और ख़वातीन पे बशमूल मर्दों और ख़वातीन से भरपूर आवाम के पास चलूंगा। अपनी ऑडियंस आई हुई है बहुत दूर दूर से, बहुत देर से बैठे हुए, आप लोगों से सवाल करना चाहते हैं और आज हम इनसे भी सवाल करेंगे कि अगर इन्होंने जिंदगी में कभी भूत देख लिया तो ये क्या करेंगे। ठीक है, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। क्या नाम है सर? मोज़म अली। मौज़म भाई, आप क्या करते हैं? Basically, I'm from UK and I'm a real estate agent in the United Kingdom. यूके में आप यूके की आर्मी में आप? That's right. तो ये बताइए कि अगर आपको भूत दिख जाए तो आप क्या करेंगे? Well, that depends. अगर भूत मेरी बीवी जितना प्यारा होगा तो मैं उसे डेट पे ले जाऊंगा। क्राइटेरिया बनाया हुआ है इन्होंने कि भूत वैसे मर्द होते हैं यूजुअली। नहीं, लेडीज ज्यादातर तो लेडीज ही देखी हैं, वैसे मर्द तो कम ही देखे ना। कहाँ देख रहे हो सब? कहाँ आपको किसी बाजार में जाते हैं जिनों के? नहीं, जो लाइक मीडिया पे या फिल्म्स में दिखाया जाता है अक्सर दे आर लेडीज, इजंट इट? दे आर नॉट मेन। चुड़ैल होती है वो, चुड़ैल राइटिंग आती है। Exactly. लेकिन आप उसको इस तरह से कॉर्डियल एनवायरनमेंट में ले जाएंगे। Yes, that's right. बहुत अच्छे भाई। कोई सवाल है? मैम समीना पीरज़ादा, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू। Mashallah, you are looking absolutely stunning. You have been one of my favorite, mashallah, actress. I want to ask you a question, as a lot of youngsters are here, that mashallah, you've had a long history of acting as well as also personal life with Sir Usman Pirzada. So I wanted to ask that what is the secret of happy and a good marriage life? So that, a lot of youngsters these days, they get married 3 months, 6 months down the line, they get divorced very quickly. So what is the secret of having a good, happy life? And for Sir Faisal Saab, my question is that what is your best Eid you have had and why? And for Ma'am Sonia, आप फैमिली में और भी सोनिया हैं या आप अकेली सोनिया हैं? पहले मैंने कहा था कि इनको सीक्रेट पता है कि वाइफ को कैसे हैप्पी रखना है, क्योंकि वाइफ की तारीफ की थी इन्होंने रिलेशन। ये आखिरी बात जो की ना, ये खराब है। अभी ये घर में भी नहीं रुकते। यूके वाले अक्सर हर चीज में कब्जा कर लेते हैं। तो In English we say that once you start you can't stop. You can't stop. Once you pop you can't stop. ये तो मैंने सुना हुआ है कहीं। Yes. तो मैडम, मैं तो भूल ही गया। वो कह रहे थे कि सक्सेसफुल जो शादियां होती हैं उनका राज क्या होता है? एक दूसरे को स्पेस देना। स्पेस? अगर घर छोटा हो तो क्या? फिर भी स्पेस देना। कोने पकड़ लें। हाँ, वेरी गुड भाई, स्पेस दिया करें। यानी एक मील दूर बैठ जाए करें बस। स्पेस भाई डिस्टेंस से नहीं, मतलब ऐसा कि उनको जो करना है उनको करने दिया जाए कुछ अरसे के लिए, आपको वो ना करने दिया जाए जो आपको करना है। लेकिन स्पेस, हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने। स्पेस के अलावा और क्या देना चाहिए? कुछ थोड़ा बहुत पैसे भी दिया, पॉकेट मनी भी दिया करें। फैसल भाई, आपकी सबसे अच्छी ईद कभी याद है बचपन की? अभी अब अच्छी ईद होती है या पहले? यार अब जिम्मेदारियां अब ज़्यादा हो गई हैं। पहले ऑब्वियसली जब अब्बा हयात थे तो जब उनके साथ ईद होती थी, पेरेंट्स के साथ, तो उसका शुगल ज़्यादा होता था, परेशानियां कोई नहीं थी बचपने में। सही बात। तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा यादगार ईदें होती हैं क्योंकि आपको कोई टेंशन ही नहीं होती ना। सही बात। तो अभी तो इतने सारे मसले मसाइल चल रहे हैं जिंदगी। लेने जाते हैं, जानवर लेने जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो वहाँ पे व्यापारी जैसे हम जाते हैं तो हमें तो उल्टी डबल कीमत बता देते हैं। आपको भी साथ यही करते हैं या नहीं? ट्रिपल बताते हैं। यार मैं समझ रहा होता हूँ इज्जत दे रहे हैं। तावेश भाई आपको तो हम देंगे बकरा। अब बकरा ऐसा है कि वो यूं हो रहा है, भाई ये बकरी तक चले भी ना, ऐसा बकरा बिल्कुल यूं चल रहा है, देख भी रहा है कि मुझे क्या करेगा यार, मैं तो जाने वाला। तो तावेश भाई बस आपके लिए 4 लाख। वो बकरा सुन के मर जाता है, अबे मेरे 4 लाख, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो सोनिया आपसे क्या सवाल पूछा था? आप ही सोनिया या कोई और भी सोनिया? जी मैंने पूछा था, माशाल्लाह आप इतनी सोनी है तो फैमिली में और भी सोनिया है या आप ही के लिए सोनी? थैंक यू ये ज़्यादा आपको ही हासिल है। अब्बू हैं और बहुत सख्त अब्बू हैं उनके। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास भी एक सोनिया बैठी हुई है। खैर हाँ, ये आ गए ना लाइन पे। अगला कौन है भाई? काबिश गौर से देख, कोनी फिट है।
कौन ही नहीं, टीटी सेट की हुई है उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने बता दिया कि बता दो, मैं भी साथ बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने बात करके। अलमिया आप लोगों को वापस खैरियत से यूके पहुंचाए। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक सबको। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, आप क्या करती हैं? काम डी कर रही हूँ। पाम डी कर रही हैं, दवाइयाँ बांटने का काम करेंगी आप। जी। वेरी नाइस। ये बताइए, भूत देख लेंगी तो क्या करेंगी? मैं भूत देखूंगी तो उसको अपना नंबर दूंगी और घर जाकर उसको ब्लॉक कर दूंगी। वाह, नंबर भी देंगी और ब्लॉक भी कर देंगी। जी। बहुत अच्छे भाई। कोई सवाल लाइए हमारे लिए? मेरा सवाल सर फैसल से है कि मूवी सिर्फ ईद पर ही क्यों रिलीज होती है? मतलब अगर पूरा साल हम सिर्फ ईद का इंतजार करें कि मूवीज देखने के लिए। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली एक ट्रेंड बन गया हमारे यहाँ कि लोग नॉर्मली सिनेमाज आते ही नहीं हैं। ईद पे ज़रा छुट्टियाँ होती हैं तो लोग फैमिली के साथ आ जाते हैं। हमारी मुल्क में टिकट्स थोड़ी ज़्यादा महंगी हैं तो बजट होता है ईद पे लोगों के पास, तो लोग ज़रा इधर उधर एंटरटेनमेंट पे भी खर्च कर लेते हैं। अदरवाइज़ वो जो एक फ़िल्म देखने का रिवाज है दुनिया भर में, मैंने जो देखा जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सिनेमाज उसके इर्द गिर्द होते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के इर्द गिर्द सिनेमाज होते हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो फिल्म देखें, एंटरटेन करें, लर्न करें। पर हमारे यहाँ तो अब तो गिने चुने सिनेमाज रह गए और स्टूडेंट्स हार्डली फिल्म देखने आते हैं तो वो फिल्म नहीं देख रहे होते। अगला कौन है? आदाब अर्ज़ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाशिर हसन। हाशिर हसन। हाशिर हसन, भूत देख लेंगे तो भूत क्या करेगा? भूत क्या करेगा या भूत के साथ मैं क्या करूँगा? अगर आप देख लेंगे तो क्या करेंगे? मैं भूत के साथ वही करूंगा जो ऑपरेशन सिंदूर वालों के साथ J10C ने किया। गिरा देंगे भूत को। कुछ सवाल लाए भाई साहब आप? वैसे तो सवाल मेरा समीना मैम जी के लिए है, लेकिन उससे पहले मैं सोनिया जी से कुछ पूछना चाहूँगा। पूछे। सोनिया जी, इट्स एक्चुअली माय फेवरेट नेम। वाह, उसने मजा भी लिया बीच में। आप बहुत अच्छे फैसल भाई। हाँ सोनिया जी, आपके पेरेंट्स में से कोई एस्ट्रोनॉट है? क्यों नहीं? बिकॉज योर क्यूटनेस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैडम, पिकअप लाइन है, पिकअप लाइन। आजकल के खलंडरे नौजवान, आप इनके साथ वही कर दें जो ऑपरेशन सिंदूर में J10C ने उनके साथ किया। हाँ जी, वाह वाह वाह। तो बेटा कितने साल लगे याद करने में? थैंक यू। तो समीना मैम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि तरीके से पूछना बेटा, जी स्पेस में नहीं जाना। जी, समीना मैम से मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमने हमेशा उनको मिलनसार और हमदर्द अम्मी के रोल में देखा है, तो दीमक में उनको वहशतनाक अम्मी बनकर कैसा लगा है? ओह, पहली बात आप सब लड़कों से मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी जो है वो सिर्फ पिकअप लाइंस पे नहीं चलती। ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि आप एक खातून से कोई ऐसी लाइन मारेंगे तो वो बड़ी इम्प्रेस हो जाएगी, लड़कियां लाइनों पे इम्प्रेस नहीं होती हैं। ये मैं जब से यहाँ बैठी हूँ मैं नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग सिर्फ लाइनें मार रहे हैं। एक्चुअली असल बात ये होती है कि आपकी तमीज़, तहजीब, आपकी गुफ्तार, आप किस तरह के इंसान हैं, वो बात बनती है। फिर तो ना ही समझो भाई। हाँ। अच्छा, आप जो पूछ रहे थे कि मेरा कैरेक्टर, देखिए हम अदाकार हैं और जो काम हमें मिलता है हम पूरी मेहनत से उसको अंजाम देते हैं। कभी हम शफीक माँ होते हैं तो कभी हम तकदीर माँ होते हैं, कभी बहुत प्यारी सास होते हैं, कभी हम एक ऐसी सास होते हैं जो ज़रा उलझी हुई सास होती है। तो हम इंसान हैं, इस पूरी दुनिया में हम मुख्तलिफ हैं, हमारे रवैये मुख्तलिफ हैं, मे भी हमारा बैकग्राउंड, हमारी बैक स्टोरी मुख्तलिफ है, तो हमारे रवैये मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो जो काम दिया जाता है कोशिश होती है कि अपने तय में बेहतर से बेहतर काम कर सकूं। बेहतरीन, बहुत अच्छी बात की आपने मैडम समीना। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेंगे, वापस आएंगे। हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। कौन सी ऐसी तुम्हारी एक्ट्रेस गेस्ट यहाँ पर आई जिसको देखने के बाद तुम्हें यह एहसास हुआ भाई यार शादी जल्दी कर?
एक हस्ना मनाए। मेरे साथ मौजूद है द गॉर्जियस सोनिया हुसैन, द ग्रेट फैसल कुरैशी एंड एवरग्रीन समीना पीरज़ादा। वक्त आ चुका है मैडम आपकी इजाजत के साथ सोनिया आप दोनों की कि फैसल भाई को मजीद तंग किया जाए। बिल्कुल। फैसल भाई के सामने 3 शॉट्स पड़े हुए हैं। एक में है हमारे मशहूर मच्छरों का अर्क मच्छर, दूसरे में एक पुराने बुढ़े बकरे का खून, और तीसरे में जो चीज है वो मुझे भी नहीं पता क्या है। फैसल ये वो शॉट्स हैं। बच्चे छोटे हैं अभी। फैसल भाई ये आपके पास 3 क्यू कार्ड्स पड़े हुए हैं। ओके। इनके अंदर सवालात हैं। सवालात थोड़े ऐसे हैं कि हो सकता है आप जवाब ना देना चाहें। ओके। तो अगर आपने जवाब नहीं देना तो कोई बात नहीं, मत दें, ये पी लें बस। और अगर आपने जवाब दे दिया और ये ग्लास बच गया, शॉट बच गया, तो आपके पास चांस होगा मुझसे सवाल करने का कोई भी। और मेरे साथ भी वही कंडीशन होगी कि अगर मैं दूंगा तो दे दिया, वरना पीना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। पहला सवाल कार्ड उठाइए, बावाज से बुलंद पढ़िए। फंसा ही ना दे यार ये लोग। हिज्जे कर रहे हैं। टिकटॉकर वाले शो पर आपके कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? वो शो है, उसमें जाहिर बात है उसमें तो आपका बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये पैसे बताने हैं? अगर नहीं बताने तो शॉट पीना है। फिर ये अर्के मच्छर पैसे बताने होंगे। सवाल क्या है? मुझे मैंने थोड़ी लिखा है। टिकटॉकर वाले शो पर हाँ। आपका कितने अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? ज्यादा नहीं था यार। तब भी किया आपने वो? हाँ। अमाउंट बता दूं? बता दे फैसल। हैं? बता दे। 35। 3.5 यस मिलियन। हाँ तो सही है फिर तो। ठीक है ना? सही है, बस ठीक है। कम थे। सही। मेरा करा देते आप, बहुत अच्छी बात। लेकिन फैसल भाई कैसा एक्सपीरियंस था वो? अच्छा एक्सपीरियंस था। शुगल था यार। हाँ, कोविड के दिनों में लोग एंजॉय कर रहे थे। बड़ी ऑडियंस है भाई। बड़ी, हाँ भाई, बड़ी ऑडियंस लोग देखते हैं। और व्हाई नॉट वाली बात है। हाँ मतलब मुझे पता चला कि एक लड़की थी हमारे शो पे, मुस्कान। नहीं मुस्कान तो थी, डाटा था जिसको। हाँ एक और लड़की थी, उसके पता नहीं कोई 8 मिलियन या 8.5 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं। वाकई में टिकटॉक की एक अलग दुनिया है मैडम। मतलब आप कभी सोचेंगे, हम लोग कभी सोचते होंगे यार मेरे 80 लाख फैन होंगे। आप जब ड्रामे करती थी, पीटीवी का दौर था, सब हिट थे, सब सुपर, तब भी सोच नहीं आती होगी यार 80 लाख फैन भाई। वो एक लड़का है सलमान, मेरे शो पे होता था वो वाहिद एक लड़का है जिसको यूट्यूब ने अभी प्लैटिनियम बटन जी सलमान डायमंड बटन। हाँ भाई 10 लाख फैन। लेकिन पता है क्या, हमारे ज़माने में हाँ। जब हम पीटीवी के लिए काम करते थे, हमारे पास इतनी मेल आती थी, इतनी ऊंची, लोगों के हाथ से लिखे हुए कार्ड्स और खत और पता नहीं क्या कुछ, वो इतने जो हम पढ़ भी नहीं सकते थे, ना टीवी के एम्प्लॉयज़ पढ़ सकते थे। इतनी मेल आती थी सब लोगों के लिए, उस्मान के लिए, मेरे लिए, ऑफ कोर्स आपके लिए। वो ऑब्वियसली वक्त बदल तो गया ना, हमारे ज़माने में भी ऐसा नहीं था। मैडम आप ये अंदाजा लगाएंगे टिकटॉकर है, ये एक हल्का अगर टिकटॉकर भी है ना, वो 1.5-2 करोड़ रुपए महीने के कमा रहे हैं आराम से, माशाल्लाह। अब लेकिन ये भी एक डिबेट है कि यार वो किस काम, ये टिकटॉकर चलते हैं, वॉक करते हैं ना, चल के जा कहाँ रहे हैं फैसल भाई? भाई लोग अच्छा लग रहा है लोगों को देखने थे, हर बंदे की एक अपनी ऑडियंस है। हर टिकटॉकर चल रहा है और कहीं जा रहा है, पता नहीं चल रहा जा कहाँ रहा है। मैं ये कहता हूँ हर बंदे की अपनी ऑडियंस है। सही बात है। तो ठीक है, जिसको जो देख रहा है वो ठीक है यार। सही। वो आप क्यों तनकीद कर रहे हैं? सवाल उठा लो इसी बात। सवाल है कि इसमें से बेहतर एक्टर कौन है, नुमान एजाज और सोहेल? सवाल है, पी लो आप। कौन बकरे का खून। नुमान एजाज और सोहेल अहमद, दो अलग जॉनराज हैं यार। वो दोनों एक्टिंग कर लेते हैं सोहेल सर, वो कॉमेडी भी करते हैं, नुमान भाई भी कॉमेडी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो सीरियस भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। जॉनरा वॉनरा अलग नहीं है, एक्टर तो दोनों ही है। कमाल। मैं इस पे पी लूंगा। आप पियो यार, आप पियो। दोनों मुझे इतने प्यारे हैं और मैं नहीं, आप पियो यार, आप पियो यार, मैं इनसे बहुत पियो आप, छोटा हूं। प्लीज पियो फैसल भाई, ताकि अपने मुझे ना काम में पीना कि मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर सकूं, मैं पी लूंगा भाई। पियो आप, मैं तो कहता हूँ इस बात पे 2-2 पी लो आप। और यही वाला पीना है? हाँ, ये बकरे का है, पुराने बकरे का खून है। अगर मुझे कुछ हुआ तो फिल्म की रिपोर्ट मुझे बाद में दे दीजिएगा। ऊपर बात चल जाएगी आपको जब मैं पहुंचूंगी तब। वाह फैसल भाई वाह। सीरियसली कॉफी है? नहीं, पता नहीं क्या है। बकरे का खून है मैडम। असल में? हाँ हाँ, और किसका? बकरे का खून है, क्या कर सकते ऐसे कैसे हो सकता है वाकई में? बकरे का खून होता है भाई, बकरे में कौन सा दही भरा हुआ होता है?
क्या भरा हुआ होता है? दही थोड़ी बढ़ा हुआ होता है, बकरे में खून ही होता है। आपने खून पी लिया? मैं पी लेता हूँ। बहुत सी टाइमिंग के साथ आपने बोला फैसल भाई। ये मच्छर का जूस है, आप नेक्टर। काम करते हुए ज्यादा कंफर्टेबल किसके साथ हैं? समीना पीरजादा और सोनिया हुसैन। अब तो ये तो जवाब चाहिए ही है हमें मैडम, ये तो जवाब चाहिए। पहली दफा सोनिया के साथ काम किया था, लेकिन कंफर्ट का लेवल ऑब्वियसली क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत पहले ज्यादा था। है। बट ये है कि ही इज अ वंडरफुल एक्टर। मतलब सोनिया के साथ कंफर्टेबल नहीं, आप ये कह रहे हो? नहीं, कंफर्टेबल क्यों नहीं था भाई? आपने कहा अभी भाई, मैं अगली दफा फिल्म कर रहे हैं दोनों। मैडम मुझे फंसाने देना अब, अभी आप ममता लेकर क्यों? देखो 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं। जवाब दे अच्छा, दिया आप तीनों में से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सही है, पूछे। अच्छा चलो, मैं एक सवाल पूछता हूँ। पीना नहीं चाहता हूँ मेरे। ले पकड़ लो। ये क्या क्या? ये एक में नेक्टर है मच्छरों का, और ये मुझे भी नहीं पता। अच्छा, बहुत बुरा है सीरियसली। पानी मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद? अभी हाँ, नहीं, मिलेगा। बाद में। क्योंकि देखो आप एक्टिंग करो। हाँ चलो भैया। सवाल है, हाँ, कौन सी ऐसी तुम्हारी एक्ट्रेस गेस्ट यहाँ पर आई जिसको देखने के बाद तुम्हें यह एहसास हुआ भाई यार शादी जल्दी कर ली? एक ईद का शो है, फैसल भाई आए हुए हैं, बेगम तो जरूर देख रही होंगी। आसान सवाल था यार। अरे इसके जवाब में तो मैं ये इसके बचे हुए घूंट भी पी जाऊंगा। इतना नहीं, ऐसा नहीं, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ जो यहाँ पे आते हैं, मैं एज अ गेस्ट ट्रीट करता हूँ, जो बात होती है दिल में रखता हूँ बस। लेकिन मैडम ऐसा तो हुआ कि That's a gentleman. हाँ, He's a gentleman. लेकिन ऐसी दिल में एक कसक सी बहुत बार उठी हुई है अभी। कसक सी हुई, बहुत बार हुई, मैं बता नहीं रहा है मैडम, मैं बताऊंगा नहीं। मुझे कसम है, मैं नहीं बताऊंगा। बताना बनता फिर बहुत बार हुआ। अब देखिए जैसे मैडम समीना, अतीका ओडो आई, हम बचपन से हमारे ये वो चेहरे हैं जो हमें बचपन से, छोटे थे लेकिन हमें अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। मानूर बलोच आई। कवर कर रहे हो तुम? कबर कर रहा हूँ, कबर। अपनी कबर की सेटिंग सही कर रहा हूँ। सबने घर जाना होता है। सबने घर जाना। हाँ सही है। फैसल भाई, फिर मैं भी पूछूंगा, बता दूं मैं आपको। नहीं हो गया ये तो। मैं निकल गया उससे। खवातीन आजाद, आप क्या मुंह उठा के देख रहे हैं? ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। अच्छा ये बताइए फैसल भाई, अगर तीनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला हो इस फिल्म के लिए, तो आप तीनों में से किसको मिलेगा? समीना पीरजादा। ये तो अच्छा आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल रहे हैं? नहीं। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है दीमक की पूरी कास्ट तकरीबन। इनके हाथों में मैंने कलम और किताबें दे दी हैं, क्योंकि मुल्क को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मैडम, सेगमेंट का नाम है हाउ नाउ। आपने नो हाउ तो सुना होगा, मगर कराची में जाके अक्सर इसको हाउ नाउ कहा जाता है। या तुझे इस चीज़ की हाउ नाउ है? तो ये आप तीनों की हाउ नाउ के बारे में सवाल है। पहला सवाल है, और जैसे सवाल पूछूंगा आप नाम लिखेंगे। सोनिया थोड़ा बड़ा लिखिएगा जी, ठीक है? आप भी फैसल भाई, आप भी। पहला सवाल, किसने सबसे ज्यादा दावतें दी हैं सेट पर? इतनी जल्दी लिख लिया आप? या एक साथ रिवील करेंगे। लिख लिया सोनिया? मैडम, इन दोनों में से अगर किसी ने नहीं दिए तो लिख दे किसी ने नहीं, है ना? हाँ, आपने दी है दावतें? नहीं, तो आपने भी दी। टाइम ही नहीं था। टाइम ही नहीं था? हाँ, दावत का कहाँ टाइम था? मना कोई ट्रीट विरीट। आप दिखा दें? एनए लिख दो, नॉट एप्लीकेबल। लिख दो आप। दिखा दें? फैसल भाई दिखाएं, सोनिया दिखाएं। हाँ। राफे ने दी। राफे राफे डायरेक्टर। राफे राशि, बिल्कुल डायरेक्टर। कौन था जो हमेशा टाइम पे आता था? सोनिया, आपने लिख दिया होगा जी। वेरी गुड। मैडम, तीनों साथ रिवील कर दें। समीना पीटू, मैं पीटू का क्या मतलब है? इजी। ऊपर वाला कैंसिल कर देना। क्या? हाँ, वो कैंसिल कर दें। आप बताएं क्या लिखा है? सोनिया, आप टाइम पे आती थी? जी। मैं जा रहा हूँ यार। सोनिया, अगली मूवी की शूटिंग के लिए आप टाइम पे आती थी लगता है। बहुत अच्छे भाई। कौन है जो सबसे ज्यादा टेक्स लेता था? टेक्स
हैं? होता ना शॉर्ट के टेक्स होते हैं भाई, टेक्स होते हैं। कोई होता ना फर्स्ट शॉट में दे देता है, कोई नहीं, सब है नहीं, कोई भी नहीं। वाह मैडम, बस सही है, मैं समझ गया आपके तासुरात, वेरी गुड। ये कौन सेट पे सबसे ज्यादा कम गो था, यानी कम बातें करने वाला? सेट पर होते ना कुछ लोग खामोश बैठे रहते, कम गो, आप तीनों में से, हम तीनों में से। रिलेटिवली और कौन था? कोई तो आप तीनों में से कम बोलता होगा भाई। नहीं नहीं, सब बराबर बोलते नहीं, सब बराबर हैं। सोनिया सबसे कम बोलती थी, मैडम समीना ने ये ऐलान कर दिया है। अच्छा, टाइम पे जो आ जाती थी, टाइम पे आ जाती थी, इसलिए कम बोलती। फिर कब बोलती, सो जाती, आके सो जाती। हाँ नहीं, कोई नहीं, मतलब ऐसा कोई नहीं था, सब जो कम नॉर्मल थे। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा खेला आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग में समझ चुका हूँ। सोनिया आपका नाम कई बार आए, देख ले। वेरी नाइस। अच्छा ये बताइए फैसल भाई, अगर तीनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला हो इस फिल्म के लिए, तो आप तीनों में से किसको मिलेगा? समीना पीरजादा। अच्छा, ये तो अच्छा आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप अच्छी फिल्म बात। देख के खुद कहेंगे। एक्टर होने के नाते बताएं। बहुत मेहनत की है। लग रहा है तो घुटना खराब करा लिया बेचारी ने। हाँ, मतलब एंड शी परफॉर्म्ड सो वेल, वेरी नाइस। मतलब अनडाउटेडली, अनडाउटेडली। सोनिया का भी बहुत ज़बरदस्त काम है, कुछ सीन सोनिया के बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन समीना जी ऑब्वियसली बहुत अच्छा, रिस्पेक्ट बहुत अपनी जगह, सीनियरिटी अपनी जगह, लेकिन आप बता सकते हैं कि हाँ, अच्छा। जावेद Actually, अंकल वो भी बाय द वे, character जावेद शेख हैं उषा हमारे, अंसारी साहब हैं, उषा अंसारी हाँ, साहब, अमन बहुत बड़े अंसारी नाम हैं। है और बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे दो। जावेद शेख हैं हमारे साथ। जी जी, वो तो हर मूवी का एक खासा है, वो तो जी। पाकिस्तानी तो मूवी। आई थिंक इस कैरेक्टर को अगर इस तरह ना खेला जाता तो इसके साथ ज्यादती होती बहुत अच्छी बात है। और बेइंसाफी होती। और मैडम समीना, कितने अरसे बाद कमबैक किया आपने मूवीज में? आई थिंक लास्ट प्ले था मेरा मूवी फला। मूवी की बात। ओ मूवी तो इंतहा डायरेक्ट आखिरी की थी, थी। ये बात होगी 2002 और फिर शरारत की थी एज अ डायरेक्टर, और बस उसके बाद लेकिन ये एक्टिंग आप कम से कम 22-23 साल बाद कर रहे हैं हाँ। फिल्म के अंदर। Yes. वेरी गुड, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैडम, थैंक यू सो मच। मी टू। हर हंसना मनाए में आप आए, इंशाल्लाह मूवी देखने हम सभी जाएंगे। जाना चाहिए। और हाँ भाई, फैमिली नहीं, बहुत आपको जरूरी प्रीमियर पे है। और बुलाएं। ये वक्त है मैडम बिल्कुल, ये वक्त है कि हम कहें कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम किसी से कम नहीं है। हाँ। बेगम आपकी बात नहीं हो रही, उनसे तो कम हूं मैं थोड़ा क्योंकि सा। अपनी फिल्मों को आई भी नहीं प्रमोट करें। बहुत ही मजा, वक्त थोड़े से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं। नाम बताएं कि एक पेस के ड्रामे कौन कौन? सर सास बहू वाले जो ड्रामा कब से बन रहे हो? तो 2 साल से नहीं बन रहे, 3 साल से बंद हुए हुए। खई चला है लास्ट सर, ईयर, no doubt इश्क मुर्शद चल रहा है वो अलग है, दुनियापुर बिल्कुल अलग है, काबली पुलाव बिल्कुल अलग है, अभी बहरूपिया चल रहा है वो बिल्कुल अलग सैराब है, मेरा था, सैराब। इश्क सैराब तेरे चल रहा है बिल्कुल अलग है, अभी हमजा का चला फरार वो बिल्कुल अलग है। कहाँ एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं? पाकिस्तान वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है फिल्म दीमक की कास्ट। अच्छा भाई, ऐसा है कि जब ये फिल्म पिच की गई होगी आपको, सोनिया आपसे, आप तो हीरोइन आती हैं फिल्मों में, फैसल भाई तो नहीं आते, लेकिन आप हीरोइन कभी आए हैं? आप ड्रामों में हीरोइन आए हो आप? हाँ, ड्रामे में तो आया हूँ ना। हाँ आए हो? हाँ आया हूँ। कितनी बार आए? बहुत मशहूर कैरेक्टर इनका हीरोइन। आगे हीरोइन के साथ। ओहो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। हाँ बहुत अच्छा। अच्छा तो सोनिया, आप तो माशाल्लाह से अभी चल ही रहे, हर जगह लीड कैरेक्टर मिल रहा है। जब ये हॉरर फिल्म का रोल आया तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? नोइंग द हिस्ट्री के पाकिस्तान में हॉरर फिल्म्स बड़ी ऐसी बना दी जाती हैं बस, तो आपको कोई शक नहीं था इस पे कि यार ये? मैंने ये बात जाते ही राफे से पूछी थी, मैंने कहा देखिए राफे, देयर इज अ वेरी थिन लाइन कि आप उस चीज़ को हॉरर बना दें या फनी कर दें। हाँ। तो ये अब हमारा, क्योंकि ये इस जॉनर पे इतना काम होता भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, बट राफे जो बड़े सर्टेन थे अपनी चीज़ों को लेके, उन्होंने कहा कि नहीं सोनिया ट्रस्ट मी, और मैं बहुत अच्छा, और वाकई में क्योंकि जब डायरेक्टर शॉर्ट बना रहा होता है और आपको समझा रहा होता है, आपको उसी वक्त पता लग जाता है डायरेक्टर कितने पानी में। तो नहीं, फिल्म तो बहुत हॉरर लगेगी, वो हॉरर लगेगी, बिल्कुल लगेगी, बिल्कुल। अच्छा फैसल भाई, हमारे यहाँ एक चीज मैंने देखी है, जो ट्रेलर काटा जाता है उसमें तकरीबन पूरी मूवी डाल दी जाती है। पाकिस्तान में ट्रेलर्स के बारे में देखे हैं, मैंने खुद भी देखे हैं, ट्रेलर में मजा। तो ये साइंस ट्रेलर बनाने की
जो है वो आप लोग कभी देखते हैं, कभी डायरेक्टर से बात होती है कि यार ट्रेलर किस तरह काटा जाए या पूरी मूवी डाल देते हैं? असल में अगर दुनिया की बात करते हैं तो ट्रेलर बनाने वाली कंपनी अलग होती है। अच्छा, तो वो डायरेक्टर नहीं बना रहा होगा। पाकिस्तान में भी ये हुआ है। कुछ हमारे डायरेक्टर्स हैं जिनकी फिल्म के ट्रेलर्स किसी और ने कट किए। अच्छा। और वो ट्रेलर्स बड़े ज़बरदस्त थे, फिल्म भी बड़ी ज़बरदस्त थी, ऐसी बात नहीं। क्योंकि राफी की फिल्म का ट्रेलर जो है वो भी शायद गोरों ने ही काटा है। अच्छा। तो ये जो हमारी दीमक है वो बाकायदा जिस टीम के साथ, बिकॉज हम भी जब राफी ने मुझे फिल्म ऑफर की थी, मेरा सवाल यही था, मैंने कहा यार आजकल हर कोई हॉरर कॉमेडी बना रहा है, तो क्यों इतनी सीरियस हॉरर बना रहा है? और वो सोशल ड्रामे के साथ और इतनी हॉरर के मतलब, तो कहने लगा करनी है, मज़ा आएगा, और ये यूं करेंगे, ये यूं करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, यहाँ से एनिमेशन करवाऊंगा, ऐसे साउंड करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी इतना एक्साइटेड है, तो यार फिर तो बनता है, अच्छी चीज़ बनेगी। बिल्कुल। तो देयर वाज एक स्क्रिप्ट बहुत मज़े का था, और फिर उसके बाद जिस तरह से ओवरऑल फिल्म बनी, तो फिर मैंने कहा यार व्हाई नॉट, यार करना चाहिए। वेरी नाइस। समीर जी, आपने भी यही कहा, आपने तो, मैंने सुना जब स्क्रिप्ट आई तो आपने राइटर की कुंडली निकलवा ली पूरी कि कौन है, कैसी लिखती है, क्या है, पता तो चले कैसे लिखती हैं और कैसी चीज़ें वो, और क्यों लोग पसंद करते हैं उन्हें, उनकी राइटिंग्स को। इतना इन डेप्थ एनालिसिस करने की क्या जरूरत है? ज़रूरी होता है ना भाई, इतने अरसे के बाद आ रहे हैं और एक ऐसा जॉनरा मैं करने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया, और जिसमें वही बात कि कहीं अगर गलती हो गई और वैसा ना हुआ जैसा होना चाहिए, तो कहीं कभी लाइफ में ऐसा हुआ है, आप तीनों से सवाल है कि तीनों आप लोग जब काम करते हैं, स्क्रिप्ट आती है, तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये फैसल ने कर ली, मैं भी कर लेती हूँ, या मैं समीना जी कर रही है इसलिए कर लेता हूँ, अच्छा ही हो रहा होगा? अच्छा, ये एक लालच तो ये भी था कि ये कर रही है कि ये दोनों हैं मेरे लिए। ठीक है कि ऑब्वियसली समीना जी के साथ मैंने बहुत काम किया, हम दोनों का मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान सबने देखा है, और बड़े अरसे के बाद गालिबन हम दोनों ने साथ काम किया है, हमने बहुत अरसे के बाद। सोनिया के साथ मैंने कभी सीरियल नहीं किया, इत्तेफाक ही है, और ये फिल्म करने वाले थे, फिर वो हुई नहीं। ये पहला प्रोजेक्ट फिल्म कर रहे थे, हमने वो नहीं की, फिर पहली दफ़ा हम दोनों फिल्म में साथ हैं, पहली बार ही काम कर रहे हैं। सोनिया आपका था ये, यार फैसल भी कर रहे हैं, समीना भी कर रही है, फिल्म तो अच्छी होगी? जी जी, ये तो एक आसानी रह जाती है, अंडरस्टूड सी बात होती है, क्योंकि जो एक माने हुए एक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो ही हाँ करते हैं, तो एक आपके शोल्डर से एक बर्डन खत्म हो जाता है। अगर अच्छा इन चारों ने हाँ कर दी तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें मटेरियल होगा, लेकिन खुद भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा मैं गलती कर चुकी हूँ। यासिर हुसैन थे उसमें, अब यासिर भी बड़ा अच्छा राइटर है और बहुत अच्छा चूज़ करता है, तो मैंने कहा यासिर तुम करो, कह रहे हाँ मैं कर रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं भी कर रही हूँ। उसने ये सुन के हाँ कर दी कि मैं कर रही हूँ, दोनों ने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ा हुआ था, बहुत ही बुरा स्क्रिप्ट था वो, फिर हमने उसको बैठ के बनाया ऑब्वियसली। अच्छा, कभी ऐसा ये भी होता होगा ऑन द कॉन्ट्रेरी कि यार ये कर रहे हैं इसलिए नहीं कर रही? ये होता है, ऐसा होता है? नाम नहीं पूछ रहा किसी का। हाँ नहीं, लेकिन ये जरा कम होता है, कम होता है। हाँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन कर रहा है, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, मेरी कास्ट कौन है, जो जिनके साथ मैंने काम करना है, क्योंकि ये कमिटमेंट है 3 महीने की। ठीक है। और 3 महीने में और बहुत सुबह से लेकर रात तक हमने साथ रहना है, तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है अपनी कास्ट के साथ अपने, बिकॉज वो आपकी फैमिली बन जाती है। सही बात। तो अगर कंफर्ट लेवल होना तो काम ज़्यादा अच्छा होता है। मैं ज़रूर पूछती हूँ। वापस चलते हैं जरा ऑडियंस की तरफ, 2-4 बड़े इंटरेस्टिंग लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? लाइबा। लाइबा, आप क्या करती हैं? आप भी फार्मडी कर रही हैं? जी जी, फार्मडी। जी जी, ये बताइए कि भूत देख लेंगी तो क्या करेंगी? मैं उससे सवाल करूंगी। भूत से सवाल करेंगी आप? जैसे मैं आपसे कर रही हूँ। मैं भूत हूँ? वेरी गुड। अच्छा, ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने लाइबा। ये बताइए कोई सवाल है आपके पास? जी, मेरा सवाल सर फैसल से है। सर एक्चुअली पाकिस्तान में जो मूवीज़ और ड्रामास होते हैं वो एक ही पेस के होते हैं, मतलब कि एक ही तरह के होते हैं, तो दीमक में हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा? पहली बात तो ये बताएं कौन कौन से आपने ड्रामे देखे हैं जो एक ही पेस के हैं? सर ऑलमोस्ट मतलब नाम बताएं, नाम बहुत बताएं, बेस्ट होते हैं। नाम बताएं। अभी ऐसे नाम तो नहीं, नाम बताएं ना आप। एक पेस और कह रही है, इतना बड़ा इल्जाम आप मुझे हमारी इंडस्ट्री पे लगा रही हैं, नाम बताएं। बोलना नहीं फैसल भाई, कसम है आपको, भूत बोले। नहीं, नाम बताएं। नाम बताएं कि एक पेस के ड्रामे कौन कौन से हैं? सर सास बहू वाले जो ड्रामा कब से बन रहे हो? तो 2 साल से नहीं बन रहे, 3 साल से बंद हुए हुए। खई चला है लास्ट ईयर, नो डाउट, इश्क मुर्शद चल रहा है, वो अलग है, दुनियापुर बिल्कुल अलग है,
काबली पुलाव बिल्कुल अलग है, अभी बहरूपिया चल रहा है वो बिल्कुल अलग है, मेरा था सराब, शराब चल रहा है बिल्कुल अलग है, अभी हमजा का चला फरार वो बिल्कुल अलग है। कहाँ एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं? पाकिस्तान कहाँ एक जैसे ड्रामे बन रहे हैं? कहाँ एक जैसी फिल्म्स बन रही हैं? फहद की फिल्म बिल्कुल अलग होती है, हुमायूं की फिल्म बिल्कुल अलग होती है, ये फिल्म बिल्कुल अलग है। कौन सी फिल्म एक जैसी है? आप कुछ गलत चीज देख रही हैं जो एक जैसी है। नहीं, मुझे एक बात बताएं, एक्टर इन लॉ, जवानी फिर नहीं आनी, तीफा इन ट्रबल, ये एक जैसी फिल्म है? नहीं, सब अलग फिल्म है। फिर उसके अलावा केक ऐसी फिल्म है? नहीं। फिर उसके अलावा अभी यमुना की जो फिल्म आई थी वो, और वो फिल्म मेरी शादी की मूवी एक पे इसकी तो नहीं थी। नहीं, उसमें शादी की मूवी अलग अलग थी। लेकिन वो एक पॉइंट है। बहुत जैसे वेरी डिफरेंट मोनोटोनस भूत। पता है क्या भाई बस इतने सारे ना 50 के करीब हमारे चैनल्स हैं, तो उनमें बहुत सारे सोप ना देखें ना, सोप एक जैसे होते हैं, सीरियल्स अलग अलग होते हैं। हाँ, शायद कभी कभी ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी फैसल भाई। जैसे इंडिया है, वहाँ पर ड्रामे बनाने वाले लोग अलग हैं, फिल्म बनाने वाले अलग हैं। हॉलीवुड में भी ऐसा ही है। पाकिस्तान में थोड़ा ओवरलैपिंग है कि जो फिल्म बनाता है वो ड्रामे भी बना लेता है, हाँ। जो फिल्म लिखता है ड्रामा भी लिखता है, इसलिए बजट के हिसाब से चल रहा होता है। हाँ। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारे यहाँ ये भी एक बात है कि ऑडियंस का ये मसला है कि वो देखती सास बहू ही है, उसको मजा इसमें आ रहा है, दिलचस्पी उसमें। जैसे मैंने जो स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर किया था ड्रामा, वो जब चला था तब मशहूर नहीं हुआ था, बाद में OTT पे जब गया वेब पे तब लोगों ने देखा इनके कितने डिफरेंट प्लेज हैं। अभी भी चल रहे हैं 12-13 कैरेक्टर एक ही बंदा लोग तो बाद में रियलाइज करते हैं वो ये बजट बचाने के लिए। जी, बजट बचाने के लिए। कल परसों में देख रहा था आपका जो क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन रादर, वो काफी हद तक सही भी है, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत प्लेज हैं। वो क्लटर में खो जाते हैं। वो असल में आप नहीं, लेकिन तुम्हारे ऐसे, लेकिन हिट वही चीज होती है जो अलग होती है। आप लोग देखे ना, जो आप क्योंकि देखते हैं तो चैनल बनाता वही जाता है कि बिके। दीमक को देखने आए, ये बात दीमक घर में पड़े दीमक लग रही है, और अकेले मत आइएगा। हाँ, पूरी फैमिली के साथ। अच्छा, कहाँ भड़कते फिरेंगे लड़के। नहीं, 2-3 लेकर आए ताकि अगर डरे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ सके। नहीं, लेकिन लाइबा का क्वेश्चन था कि डिफरेंट क्यों है आपका प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन था ना आपका। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये एक यूजुअली आप हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो उसमें एक झूठ मूठ का जिन बनाया हुआ होता है या चुड़ैले बनाई है, इसमें चुड़ैले नहीं है, ये पजेस्ड होते हैं यहाँ पे लोग, और जिन्नात का असर तो अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया हुआ है, तो ये एक मखलूक है जो एग्जिस्ट करती है, तो ये सच्ची ट्रू स्टोरी पे बेस्ड ये फिल्म है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है, ये ट्रू इवेंट्स से इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स, इंस्पायर्ड बाय ट्रू, ये होते हैं दुनिया में। कभी आपने समीना जी कभी किसी पजेस्ड आदमी को देखा है जिस पे जिन चढ़ा हो, कभी देखा है इंस्पिरेशन के लिए? मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये फील हो कि कोई पोजेस्ड है तो उसको साइकियाट्रिक हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि हम सब केमिकल्स से बने केमिकल्स का और अगर थोड़े से आपके केमिकल में गड़बड़ होती है, मेल फंक्शन होता है कोई, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, हम सुपरस्टिशियस होने की वजह से, तवहम परस्ती की वजह से हम उनको बेड़ियों में जकड़ देते हैं और मारते हैं। वो नहीं करना चाहिए। पोजेशन का भी यही है कि आपकी जो एनर्जी है वो सही नहीं है, तो डॉक्टर्स हैं अब मौजूद जो आपकी इमोशंस को ठीक कर सकते हैं, आपकी साइकोलॉजी की जो एनर्जी है उसको ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप वो हेल्प ले लें डॉक्टर्स की, यानी मेडिकल हेल्प ले लें, वो बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप इन सम केसेस ऐसा होता है, इतना केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है कि बंदा कोई दूसरी जुबान भी बोलना शुरू कर देता है। और बिल्कुल ठीक, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। हाँ, ये आप कर रहे हैं, दूसरी जुबान बोलना शुरू कर देता है, डिसोसिएटिव पर्सनालिटी जो इनको है, और वो ताकत भी आ जाती है उसके अंदर, वो उसके वोकल कॉर्ड्स ही मर्दाना आवाज निकालने लगते हैं। सारे मेंटल इश्यूज हैं जी, बिल्कुल, और इसको सही किया जा सकता है। वही ना, केमिकल्स का इम्बैलेंस है, ये केमिकल का मसला है सारा। एक छोटी सी बात है, जिन्नात हमारी तरह की मखलूक है। बिल्कुल, आप जब तक किसी को तंग नहीं करेंगे, जब तक आपको कोई तंग नहीं करेगा, तो सीधी सी बात है, हम उनकी वेसिनिटी, मतलब उनके साथ कुछ ऐसा ना करेंगे वो हमारे साथ करें। बिल्कुल सही बात। टॉक टू देम, ये बाकी बहुत फजूल की कहानियां बनाई हुई हैं लोग। एक्चुअली हमारा जो मकसद है इस दुनिया में आने का वो यही है
कि हम खुद भी जिए और औरों हमको को जीने भी दें। जीने दें। बिल्कुल, बेशक बेशक। ये जो मेरा पहला क्वेश्चन था ना कि एक हैप्पी मैरिज क्या होती है, वो यही होती है, आप खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दें। बेशक बेशक। जियो की टैगलाइन ही और यही है, अगर जियो और सास जीने बहू दो। भी यही हो हाँ। जाए कि खुद भी सास जिए और बहू को भी जीने दे तो कोई मसला ही नहीं अरे होगा। मैडम समीना, आप कहाँ वो सासें रहीं जो बहुओं को तंग करती थी? हम तो तंग बैठे रहते हैं। हमारी अम्मी तो हमारी सास बन गई शादी के बाद। बेगम के साथ मिलके हमारी बुराई करती रहती हैं। अरे तो है ही ऐसा, ही तो पड़ा रहता है भाई। मिस करता हूँ मैं पुरानी सासें, है? ये चोटियां पकड़े। अब मेरी सास तो बहुत प्यारी औरत थी, तो इसलिए मैंने तो कभी मेरा वास्ता पढ़ा ही नहीं। ये गलत बात है भाई। अगला कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? सुहेल रहमत। सोहेल रहमत। सोहेल भाई, आप भी फार्मडी कर रहे हैं? नो सर, मैं मैथमेटिक्स लेक्चरर हूँ और मोबाइल रिटेलर बिजनेस है सर। मैथमेटिक्स के लेक्चरर भी हैं और Plus- मोबाइल का रिपेयर का बिजनेस भी आप। जी, जी। वेरी नाइस। भाई भूत देखेंगे तो क्या करेंगे? चौथी शादी कर लूँगा उससे। चौथी शादी कर लेंगे? जी सर। माशाल्लाह 3 निपटा चुके हैं। जी सर। फिर भी तो खुश लग रहा है। ताबिश भाई, ये सुना था ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। भाईजान आपके पास तो हुजूम है, हुजूम हाँ, है। तो हजूम के बावजूद कामयाबी सच है को दिख नहीं रही अभी तक सर। ये तो है बेटा, एक ही हाथ होता है कामयाबी के पीछे, 3-3 लगाए हुए आपने पीछे। वेरी गुड। ये इंस्पिरेशन हाथ इधर उधर जा रहे होंगे ना? हैं? हाथ इधर उधर जा रहे होंगे। पीछे से पीछे नहीं रहे। ये बताइए कि ये भाई इतनी सी यंग एज है आपकी तो माशाल्लाह, तो इसी में 2015 में सर पहली हुई थी शादी। ये काम आपने 2015 से स्टार्ट कर जी माशाल्लाह। ये कारोबार। और आप 2025 तक 3 बार ये काम कर चुके। जी सर। तो भाईजान ये अभी भी खुश लग रहे हैं आप माशाल्लाह से? जी माशाल्लाह। तो कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? जी जबरदस्त मैनेज हो रहा है सर। बड़ा जवाब तरीके देते, से। जबरदस्त मैनेज। ये तो भाई भाभीयों से पूछना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ आप जिस तरह से कांप रहे हैं माइक पकड़ते हुए, जबरदस्त तो चल रहा है। ये कोई सवाल है? मेरा यही क्वेश्चन था जो अभी सर पूछ लिया है कि यही क्वेश्चन था आपका? जी, जी। माशाल्लाह, बहुत वेरी गुड। आपके पास माशाल्लाह घर के 4 लोग हो गए, आप और 3 बेगमात। जी जी। चारों मिलके मूवी देखने जाइएगा। जी जी। वापसी में आपको दीमक लगी होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? नुमान मिर्ज़ा। नुमान भाई, आप क्या कर लेते हैं? मैं बायोलॉजी लेक्चरर हूँ, साथ मेरा कपड़े का बिजनेस है। भाई साहब, ये लेक्चरारी से कोई इतने पैसे, उनका मैथ के लेक्चरर है, मोबाइल का बिजनेस है, आप बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, आपका कपड़े का महंगाई business- आपके सामने है। कपड़े का बिजनेस है। जी, कपड़े का बिजनेस। आपकी शादियाँ? अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है। वो कुछ छोड़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो आप ये बताएं कि आप भूत देखेंगे तो क्या करेंगे दोस्त? मैं उसके साथ ही जाना पसंद करूंगा हालात के मुताबिक। आप भूत के साथ चले जाएंगे? जी। उसकी जिंदगी तबाह कर दी। सवाल लाए। जी, मेरा पहला सवाल आपसे और फैसल सर से है कि ईद कुर्बा में कुर्बानी के प्रोसेस में आपका गोश्त खाने के अलावा क्या रोल होता है? वो तो बता चुके हैं कि वो पूरा और काम करते हैं। दूसरा सवाल सोनिया से है कि आपने हॉरर मूवी पाकिस्तान में वन ऑफ डेड आप बनाने जा रही हैं, बना चुकी हैं। क्या आपने बचपन में खुद हॉरर मूवी कभी अकेले बैठ के देखी है और आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्या ऐसी फीलिंग हमें आ सकती है आपकी मूवी देख के? कौन सी याद है कोई हॉरर मूवी जो बचपन में देखी? नहीं, मैं तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं पूरी मूवी देखी हो, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है। और जिस दिन मैं छोटा सा क्लिप भी देख लेती हूँ ना, उस दिन मुझे नाइटमेयर्स आने लग जाते सही बात है। हैं। तो मेरा तो लेकिन आप चाहती हैं आपकी मूवी तो पूरी देखें लोग। जी जी, वो तो देखे ऑब्वियसली। फैसल भाई, आपको शौक है? मुझे हॉरर मूवी देखने का शौक नहीं है, आपको शौक मैं है? अकेला बैठ के देखता हूँ हॉरर फिल्म। मैंने छोटा सा सिनेमा बनाया हुआ है, उसमें आप हॉरर मूवी अकेली देखते? अकेले बैठ के देखता हूँ। मैडम, मुझे आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। नहीं लगता डर? नहीं। आपको लगता है डर? कभी ऐसी फिल्म अगर कोई देखी जाए ना जिसके अंदर बहुत मूवमेंट हो और म्यूजिक हो और कोई जैसे वो झाड़ियों के पीछे जी से हाँ, जी हाँ। उन चीजों से डर लगता है, पर वो जो छोटी चीज सामने है उससे नहीं लगता, उससे वो जो नहीं भूत आ जाता है। मकसद ये है, आप जिस मकसद के लिए फिल्म देख रहे हैं ना, वो पूरी होनी चाहिए। बेशक बेशक। आप एंटरटेन होने गए, कॉमेडी फिल्म देखने गए, कॉमेडी भरपूर होनी चाहिए। आप Horror एक्शन देखने देखने गए तो गए, मतलब एकदम- एक्शन भरपूर होना चाहिए। हॉरर देखने गए तो फिर आपको डर लगना वापस चाहिए। सही नहीं आने चाहिए। तो ऐसा 2-3 होना- दफा ही होना चाहिए फिल्म देखते हुए। हाँ। बहुत। यार एक मैंने टर्किश मूवी देखी थी हॉरर मैडम, मैं भी ये सोचता था कि यार मुझे डर नहीं लगता, मगर वो मूवी मैं नाम बताऊंगा, खैर फैसल भाई आप देखिएगा, बहुत खतरनाक। क्या सिजिन नाम है उसका। बहुत, हाँ। बहुत बहुत मुश्किल मूवी है वो फैसल भाई, वो आप अकेले बैठ के सिनेमा में नहीं देख सकते। बहुत खूबसूरत फिल्म। हाँ। अगला कौन है?
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई साहब? अलियान हाशमी। अलियान, क्या करते हैं आप? मैं MBBS 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। बस बनने ही जाने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं हम इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करेंगे? मेरा नेफ्रोलॉजिस्ट में इरादा है। किडनियाँ ठीक करेंगे लोगों की? जी। वेरी गुड। ये बताइए कि भाई भूत देखेंगे तो क्या करेंगे? मैं उसके साथ सेल्फी लूंगा और इंस्टाग्राम पे अपलोड करके कैप्शन लगाऊंगा, मैं और मेरी जिंदगी के असल हालात। उसके साथ कोलैबोरेट भी करना, वो भी शेयर करेगा। बहुत शुक्रिया। मैं और मेरी जिंदगी के असल हालात। क्या नजर ही नहीं आ रहा ना कुछ? यार अच्छी बात है यार। बहुत अच्छी बात। यहाँ तो कोई डरता ही नहीं हो आपकी ऑडियंस में, सब सेल्फियां ले रहे हैं, शादियां कर रहे हैं। डरते नहीं, जब आएगा ना इनकी जिंदगी में ये मुंह के फायर हैं। असल में मैं आपको बताऊं, जहाँ पे बात होती है वहाँ आ जाते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताई थी। मैंने खुद देखे हैं जी, आते हुए देखे मैंने। जी अभी पता लगेगा इन्हें सेल्फी कैसे लेते। ये देखा शरारती कर रहे थे ना बेटा। हाँ। अच्छा यार, कुछ सवाल लायो। जी मेरा सवाल फैसल सर से है। सर सब आपके फैन हैं, हमारे घर में भी सारे ड्रामे वगैरह आपके देखे जाते हैं। थैंक यू। अब मेरी मम्मा वगैरह जब भी आपका ड्रामा देखते हैं ना, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? फैसल कुरैशी तो दिन ब दिन जवान ही होता जा रहा है। तो सर आप ऐसा कौन सा एंटी एजिंग स्पेल यूज करते हैं? अच्छा, ये अच्छा सवाल है। पहली बात तो एंटी एजिंग स्पेल जादू नहीं। पहली बात तो ये है कि भाई मेहनत कर, हसद ना कर। और दूसरी बात मैं बड़े लोगों को ये समझाता हूँ। फैसल भाई 15 साल पुराने 15 साल पुरानी पिक्चर है वैरायटी, मेरी अनसुनी कहानी। उसमें ज्यादा बुजुर्ग लग रहे हो आप। हैं? मेरी अनसुनी कहानी। वाह वाह। कोयला का शाहरुख खान है? कोयला में शाहरुख खान है तो वाले उससे पहले की है। नहीं बल्कि उसके बाद की है। वो तो 93 पहले आई थी। हाँ, बाल बड़े किए थे। ये असली है एक्सटेंशन है? नहीं बड़े किए थे। अच्छा हाँ, मेरी हम ऐसी पागल लोग हैं यार। और दूसरी बात, जो एक बात आप कह रहे हैं वो देखे, मैं ये बात बड़ी कोट करता हूँ, स्टीव जॉब्स की ये बात है। ही सेड के खाना जो है ना वो दवाई की तरह खाएं, बाद में ये ना हो कि दवाइयाँ खाने की तरह खानी पड़े। क्या बात है, वाह। ये बात मैं बहुत कोट करता हूँ। नहीं, लेकिन आपको जो खाना है ना वो असल गेम है यार। 80% इज फूड, 20% इज योर एक्सरसाइज एंड स्लीप एंड एवरीथिंग। ये तो है। So basically खाना है आपका सारा। You are what you eat. You are what you eat। तो फैसल भाई ये बताइए, तो आप यार ओरिजिनली लाहौर के लड़के हैं। हाँ। आप खाना से कैसे दूर रह पाते, दवाई की तरह कैसे खाते हैं आप? यार अब ये पिछले कोई 20 साल में समझ आया। शुरू के 30 साल तो मैंने बड़ा एंजॉय किया जिंदगी को। मैं ऐसा गोलू था, तुम सबने देखा है। अच्छा, आप 39 साल के हैं? मैंने 20 और 30 का है। यार मैं तो अपना हिसाब कर रहा हूँ। क्यों छुपाऊंगा अपनी उम्र। तो मैं खाना एंजॉय करता हूँ। अभी भी ये नहीं है कि मैं भूख से मर रहा हूँ। कोई महीने में एक आध दिन मैंने ट्रीट रखी होती है अपनी। लेकिन उसके साथ ऑब्वियसली एक्सरसाइज है। आपकी एक्सरसाइज आपको इतना यंग रखती है, लोगों को ये समझ में नहीं आता है यार। सही बात है, ये तो बात है। चाहे आप जिम कर रहे हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, फिजिकली कर रहे हैं, एक्टिव हैं आप फिजिकली एक्टिव रखें अपने आप को, वॉक करें, कुछ भी करें, लेकिन वजन उठाना बहुत जरूरी है 40 के बाद। मैं ये बता दूं। फैसल साहब इज अ जिम फ्रीक। आप बेटा वजन उठाना जरूरी है, स्टूडेंट्स के लिए भी, और वजन उठाना है जॉब पेशा अफराद के लिए भी, सबको वजन उठाना है। मैंने कहा वजन उठाना है, वजन ही होता। हाँ, मतलब ऐसे करके उठाना है। फैसल भाई ये देखो आप, ये बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह और बशर मोहम्मद। ओह माय गॉड, सो क्यूट। बूटे में आई वाज 114 kg। 114 किलो? यस। तेरी लग रहा है कल्लों से लग रहा है, कल्ले लग रहे हैं। कल्ले नहीं। हाँ, और बहुत यंग एज में ऐसा हो गया। मैडम आपका कोई रूटीन है, फिटनेस रूटीन है, आप कोई ख्याल करती हैं अपना, या आप, एक तो होता है डीएनए। शहजाद रॉय से मैंने पूछा यार आप वैम्पायर हो, कौन हो आप, क्या तरीका है ये? तो कह रहे यार मेरा कोई ऐसा खास उसूल नहीं है, कह दिया। लेकिन वो भी यंग रहते हैं, इनको भी देख लें, इनको कोई तरीका नहीं है, यंग ही चले चले। आपका क्या रूटीन है? अच्छा खाना खाओ, अच्छा खाना ये खाओ। क्या बात, वाह वाह वाह। अच्छा खाना खाया हुआ है आप? हाँ। अच्छा खाना, और अच्छा भरपूर खाना। खाती है, कम खाती है? हाँ, कम खाओ, अच्छा खाना। अच्छा क्या होता है मैडम?
जो जिसमें लुत्फ शरीफ आए। मुर्गियों का। लुत्फ आए क्योंकि जबरदस्ती नहीं खाओ। अच्छा, जिसमें मजा आए। मजा आए। हमारे यहाँ तो लोग थोड़ी देर के बाद खा के ना एडजस्ट भी कर रहे होते हैं। जो यार, हाँ, पानी पी के adjust यार और दे अब। नीचे जाएगा, पानी पी लेते हैं। बहुत अच्छा भाई। बहुत ही रोजा वक्त है, एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएंगे। सोच है, करीब करीब ही है। जिन्होंने सोचा उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचा और उसके बाद सोच कुछ और निकली। अच्छा, कुछ चीज है ये? हाँ, चीज है जो फौरन गिर जाती है और महंगी भी बहुत है। चीज महंगी भी है, गिर जाती है। हाँ। अच्छा, किस इस्तेमाल में आती है? ये ऐसे ही छेड़ने छाड़ने के लिए। वेलकम बैक टू अस्सलाम मनाए। मेरे साथ मौजूद है दीमक की बेहतरीन कास्ट। फैसल भाई, आप तो पहले भी आ चुके हैं, सोनिया आप भी आ चुकी हैं। हमारा एक सेगमेंट है मैडम, मैं तो नहीं आई। आप नहीं आई, आप आ चुकी हैं। आप देखेंगी क्या क्या हो जाता है यहाँ पर। सेगमेंट का नाम है नजरबंद। फैसल भाई, आपसे स्टार्ट करेंगे। आंखें थोड़ी देर के लिए आपकी बंद कर दी जाएंगी। जब आपकी आंखें बंद हो जाएंगी तो यहाँ कुछ मनाजिर पेश किए जाएंगे जिसकी ताब नहीं ला सकते। ये सिर्फ सवाल पूछेंगे, हम इन्हें हिंट्स देंगे और ये तस्वीर गैस करेंगे किस चीज़ की। तस्वीर किसी इंसान, जगह, चीज, जानवर या कोई लफ्ज भी हो सकता है। फैसल ठीक है, ठीक है। आप खेलते आए। पिछली बार घंटी लगाई थी हमने, पूरे पाकिस्तान ने उसको सराहा था। गंदी बात क्या क्या पूछता रहता है। आज मैं भी पूछूंगा ताबिश तुम। फैसल भाई आप पूछ लीजिएगा, मैं भी नजरबंद खेलूंगा आपके साथ। ठीक है बेटा, एक तस्वीर मेरे लिए भी बचा लेना। अच्छा, यहीं बैठे बैठे हो जाएगा? मैडम कहाँ वीजा ही कहाँ लग रहा है पाकिस्तानियों, कहीं जा सकते। ठीक है, चले सब रेडी है बेटा। हिंट्स मैं दूंगा, लगाएं भाई। वाह भाई वाह 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 वाह। फैसल भाई तस्वीर आ चुकी है। अच्छा, आ चुकी है। कोई शख्सियत है? कह सकते हैं। नहीं, शख्सियत मतलब काफी लोग कहते हैं कि भाई जितनी भी शख्सियात हैं पहले ये थी, उससे मिलती जुलती। यहीं से शुरुआत हुई। यहीं से शुरू है। हाँ, बहुत बड़ी हिंट देती मैडम आपने। पहुंचाना नहीं है, कंटेंट निकालना है इसमें। अच्छा। फैसल भाई, आपने ये चीज आपने ये देखी है? नहीं, मतलब इंसान है ना भाई। इंसान में क्या क्या होता है? 2 आंख, 2 नाक, 2 हाथ, 2 टांगे, 2 कान, दिमाग। सब है इनमें। दिमाग, हाँ, दिमाग तो बहुत है। बहुत है भाई। इंसान ही है यानी कि आप समझ के चलो इंसान है। चलो अब बोलो आप। कोई शोबिस की शख्सियत है? क्या कह रहे हैं? नहीं, शोबिस की नहीं है भाई। आप पर्सनली किसी को समझते हो ऐसा तो मुझे नहीं पता, लेकिन शोबिस की। लेकिन फिल्में की हैं, की हैं। कितनी फिल्में की हैं मैडम समीना ने? और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से? हाँ जी। इनके बड़े ताया तो हॉलीवुड की फिल्मों में आए हुए हैं। बड़े ताया इनके कुद्दूसी। हाँ, ये अब कुछ जानवर तो नहीं है? जानवर है भाई, इतनी देर से तो कह रहा हूँ जानवर है ये। अच्छा, जानवर है। ये पहले इंसान था या एक थ्योरी के मुताबिक? ये पहले इंसान नहीं था, इंसान पहले ये था। अच्छा, बंदर। बंदर इज द राइट आंसर। क्यूट लग रहा है, देखो। सोनिया की बारी। जी। बंदर बड़े प्यारे क्यूट होते हैं, लेकिन अगर इनको गुस्सा दिला दिया जाए ना। ओए होए होए, मैंने पाला हुआ है। अच्छा है आपका? क्या किया? नहीं, अब नहीं है भाई, काट लेता था। चले भाई, वाह सोनिया वाह। नीचे ये आंखों से चीटिंग नहीं करनी, नीचे से दर्द कैसे? लगाओ बेटा। फैसल भाई, इससे कोई नहीं बच सकता। तस्वीर आ चुकी है सोनिया जी। इंसान नहीं, इंसान नहीं है। इंसान तो नहीं है मैडम। कोई ऑब्जेक्ट है? तब हाँ, ऑब्जेक्ट। और क्या पूछ सकते हैं? और पूछ सकते क्या किस काम आती है? तुम्हारे बड़े काम आती है। मेरे काम आती है? आपके तो बहुत काम आती है, हमारे भी काम आती है। लड़कियों के काम आती है? आपका बड़ा सामना रहा है इससे, बहुत सामना रहा है। ओह अच्छा, कोई शक्ल वकल देखने के काम आती है? शक्ल भी देखी जा सकती है इसमें, मैंने देखी है कई बार। अच्छा, और हिंट्स दें। और मैं आपको हिंट देता हूँ। हम सेट पे रोज मिलते हैं इससे। क्या कह रही हैं आप? हम सेट पे रोज मिलते हैं इस चीज से। हाँ ये है, और कभी कभी छुपी हुई भी होती है, उससे डर लगता है। हाँ, उससे ज्यादा डर लगता है। छुपी भी होती है? छुपी कुछ छुपी हुई भी होती है। कई जगहों पर छुपी भी होती है। जिन टाइप की कोई चीज? जिन टाइप की है ये चीज। आजकल तो जिन ही चल रही है।
अच्छा, ओ लाइट। लाइट किसके लिए जरूरी है? जिन चल रही है ना, इसके लिए लाइट जरूरी है। अच्छा हाँ, बात तो सही है। पता नहीं क्या, अक्सर डॉक्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसको अंदरूनी हालात देखने के लिए। बहुत सारी शक्लों में। हाँ, वो कैंची नहीं भाई, नहीं, बहुत सारी शक्लों में वो हाँ, तोता। अब तो घरों में भी, अब तो घरों में भी जरूरी हो गया। जरूरी हो गया। सेट पे भी जनरेटर। जनरेटर नहीं है, जनरेटर नहीं है। कराची के लोग ना, हमें तो लाइट और जनरेटर याद है। इसमें ऐसा होता है कभी कभी सोचो ना कि तुम्हारे इस्तेमाल मतलब हमारे एक्टर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ हाँ हाँ, इसको देखकर वो चीज खाने का बड़ा दिल करता है। क्या चीज? चीज चीज चीज। हाँ, सारे जमा हो जाते हैं और कहते हैं चीज। हाँ। ओ क्या टाइपराइटर? नहीं, कैमरा। कैमरा इज द राइट आंसर। बड़ा क्यों दिया था यार। मैडम समीना, आपकी ममता जो है ना, इतनी आप इतनी प्यारी प्यारी हिंट्स दे देती है। आप सख्त रहें प्लीज। ये लें, आप मैथ की टीचर बन जाएं। अच्छा हाँ, चलो अब ना, जब मेरी बारी में कोई देखो आप, कोई हेल्प नहीं करेगा। सपोर्ट करें। सब करेंगे। नहीं सपोर्ट करना, मुझे सपोर्ट करो, मेरा कंटेंट है भाई। अच्छा भाई, सॉरी। आपकी तो फिल्म आ रही है यार। ओके, दिखाइए। वाह वाह वाह, मैंने ऊपर नहीं देखा। चीटिंग अलाउड है? नहीं, चीटिंग तो अलाउड नहीं है फिलहाल। हाँ, चीज आ गई है। अच्छा, क्या है ये? जानवर है? नहीं, जानवर नहीं, निकालने वाली चीज है। पिंजरा है? पिंजरा नहीं, पिंजरा। अच्छा, इंसान है? इंसान नहीं है। इसको टीपू सुल्तान ने बहुत इस्तेमाल किया, बहादुर शाह जफर बिल्कुल नहीं कर पाए। ये अच्छी थी। अच्छी। पता नहीं। हाँ हाँ, बोले। दो मुंह वाली भी होती है। मदद करो ना। हाँ, दो मुंह वाली भी होती हैं। अच्छा, हाँ, दो मुंह वाली। और एक जगह पे दो रह भी नहीं सकती। एक जगह पे दो रह भी नहीं सकती। एक जगह दो नहीं रह सकती है। हो लड़ाई हो जाती है। समझ गए। ओहो, बड़ी कोशिश हो रही है कि रह सके, मगर नहीं रह सकती। अच्छा। नहीं नहीं, ये कुछ सियासी हिंट नहीं दे रहा था मैं। मैडम अभी ऊपर नीचे से तो देख रही है, मुझे भी समझ में आ रहा है। नहीं देख नहीं, मुझे यहाँ से ये नजर आ रहा है बस। ये तो फैसल भाई है। हाँ, ये बस। अच्छा, ये मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हाँ, मैं पहुँच गई हूँ। कहाँ पहुँच? हाँ, ये कभी कभी दो धारी भी होती है। दो धारी भी होती है, दो धारी भी है ना? जी जी। और ये जबान भी ऐसी होती है कुछ लोगों की। सांसें कहती है तुम्हारी जबान तो इस तरह चल रही है। तलवार? तलवार इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा लगा सबने ही, बहुत अच्छा। अच्छा फैसल भाई, वैसे मैं बताऊँ गंदी हिंट मत देना। नहीं, आप बहुत डबल मीनिंग बातें करते हैं। मजाक कर रहा हूँ। अपना इल्जाम किसी भी ये कान से हटा दो। आपका शोर तो मशहूर ही इस चीज के लिए कि आप क्या बात। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत नॉलेज में इजाफा किया लोगों के। लोगों को तो पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। चलो भाई, मैंने उतार दिया भाई। क्या है? आई भी उतार दिया। ठीक है। हाँ भाई, भाई तालियों से लग रहा है कोई इंसान है और वो भी खातून है। बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज है, फिर चीज। जी, चीज है, और ऐसी चीज है कि फौरन गिर जाती है। गिर जाती है? हाँ। सोच है, सोच है। करीब ही है। जिन्होंने सोचा उन्होंने पता नहीं क्या क्या सोचा, और उसके बाद सोच कुछ और निकली। अच्छा, कुछ चीज है ये? हाँ, चीज है जो फौरन गिर जाती है, और महंगी भी बहुत है। चीज महंगी भी है, गिर जाती है। हाँ। अच्छा, किस इस्तेमाल में आती है ये? ऐसे ही छेड़ने छाड़ने के। महंगी भी, ऐसे ही छेड़म छाड़ी करता है ना, ऊपर ऊपर से छेड़े। हाँ, ऊपर छेड़ा छाड़ी है। यार मेरे दिमाग में जो फैसल भाई आ रहा है वो टीवी पे नहीं जा रहा। मैं सोचो, ऊपर का सोचो, सिर्फ ऊपर। शैम्पू? नहीं, शैम्पू हाँ, गिरता कब है? नहीं, क्यों गिरता यूं करे, अक्सर तो गिर ही जाता है। मेरा तो गिर जाता है वो।
हाथ में लिया करो ना पहले। यार गिर जाता, हाथ से भी गिर जाता, आप कभी आके देखो तो। अच्छा, बड़ा यकीन था किसी को इस पे। बूट बूट नहीं, भूत भूत ऐसा वैसा भूत पे इसको यकीन था, बड़ा यकीन था। उनका दावा था कि अगर ये हमारे पास हो तो फिर तो हम ऊपर ऊपर ऐसा काम करेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे वो जो हमारे यहाँ गाड़ी सीखने वाले, हाँ बिल्कुल, ये राफेल जहाज है? बिल्कुल, क्या बात है। रोजी रोजा वक्त एक छोटे से ब्रेक कर लेंगे, वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कहीं नहीं जाएगा। सिनेमास को मरने ना दिया जाए। बेशक। मेरा ये प्रपोजल था कि अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो जो एग्जिस्टिंग सिनेमाज हैं उन्हें में वहाँ पे कैफे भी हो, थोड़ा सा कुछ मॉल का सब्सिडीज दी जाए इनको, और थोड़ी सी शॉपिंग एरिया भी हो जाए, उनको ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाए ताकि हर तरह के लोग आए और जाए वहाँ पे, और अफोर्डेबल हो। हम बात कर रहे हैं दीमक की कास्ट से। भाई इस वक्त फिल्म लग चुकी है सिनेमाज में, पाकिस्तान भर के सिनेमाज में सक्सेसफुली चल रही है माशाल्लाह से। आप सबसे भी ये फरमाइश है, बल्कि फरमाइश है, गुजारिश नहीं है, फरमाइश है कि आप जाएं और फिल्म को देखें, एंजॉय ना करें, डरें। क्योंकि और 12 साल से अपने ऊपर के बच्चों को भी लेके जाएं, वो भी देखेंगे भाई कि कमाल एक्टिंग किस तरह होती है। अच्छी बात है फिल्म में कि आप फैमिली के साथ ना बेखौफ होके फिल्म देखें। फायदा क्या हुआ हॉरर मूवी में जब बेखौफ होके देख रहे हैं? मतलब एक होता है ना वो वाला खौफ कि गंदा होना बात जाए कि मैं बहन के साथ बैठा हूँ या मैं बेटी के साथ बैठा हूँ, तो कोई ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट कोई भी ऐसा नहीं कुछ नहीं है ऐसा, लेकिन सब दबा के डरेंगे, इसकी गारंटी, डरेंगे तो सब दबा के। हाँ भाई डरना भी तो मना है और हंसना भी मना है, तो इसीलिए तो सब डरेंगे बस। हाँ तो फिर जीना तो मना नहीं है ना। जीना मना नहीं, जीना मना। समीना जी, मैंने आपकी आखिरी मूवी इंतहा जो देखी थी, कपरी सिनेमा में देखी थी, और वो उस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा बहुत स्ट्रांग नहीं था, मगर तब भी वो मूवी देखने के लिए हाउसफुल था, लोग पहुंचे थे, बहुत अच्छी मूवी थी वो। उसके बाद से ना मूवी इस तरह से कपरी सिनेमा में तो फैमिलीज अब जाती भी नहीं थी आखिरी दौर में, फिर वो बंदी कर दिया गया। आपने तो प्राइम देखा हुआ है और अब ये दौर भी देखा हुआ है जब 60 स्क्रीन हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों गिर गया ये सब कुछ? एक्चुअली हमने ये स्टेट का प्लान होना चाहिए, क्योंकि वो मिनिस्ट्री है आपकी, जो सकाफत और कल्चर की मिनिस्ट्री वो है, वो उसको ये देखना है कि आपने अपनी बात पहुंचानी है, अपने मुल्क के बारे में बात करनी है, आपने अपने नौजवानों के जहनों की तश्कील देनी है, ऐसी सोनिया कह रही है, तो सारे सिनेमास को मरने ना दिया जाए। बेशक। मेरा ये प्रपोजल था कि अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो जो एग्जिस्टिंग सिनेमाज हैं उन्हें में वहाँ पे कैफे भी हो, थोड़ा सा कुछ मॉल का सब्सिडीज दी जाए इनको, और थोड़ी सी शॉपिंग एरिया भी हो जाए, उनको ज़्यादा खूबसूरत बना दिया जाए ताकि हर तरह के लोग आए और जाए वहाँ पे, और अफोर्डेबल हो। ये इस पर जो हमारा जो मल्टीप्लेक्सेस हैं ये अफोर्डेबल नहीं है फॉर द मैसेस, और मुझे अफसोस होता है क्योंकि अगर ये हम अफोर्डेबल कर देंगे और लोग ज़्यादा देखने आएंगे तो हम जो यहाँ बैठे हैं आपको ज़्यादा फिल्मों में काम करेंगे, क्यों नहीं होगा, तो फिल्में बनेंगी और लगेंगी और बनेंगी। फैसल भाई कुछ इनपुट देना चाह रहे थे? हाँ, मैं एक बात कहना चाह रहा था, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, चाहे सिंध गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त इंडस्ट्री को हमारी, लेकिन हमारे पास सिनेमाज नहीं है। मैं अगर इस वक्त आपको काउंट बताऊं तो वो 1% टर्न ओवर है हमारा इस वक्त पाकिस्तान में जो लोग फिल्म्स देख रहे हैं, जस्ट 1%। यानी कि 25 करोड़ की आबादी में से 1% लोग ये कह रहे हैं, 1% लोग देख रहे हैं। कोविड से पहले हम 25 लाख बंदे, हाँ हम नहीं, बल्कि भाई इससे भी 2.5 लाख नहीं 1% 25 करोड़ का तो 25 लाख बने। हाँ, लेकिन अभी 2.5 से 3 लाख लोग फिल्म देख रहे हैं, नॉट इवन 1%। आफ्टर कोविड से पहले हम 10-12 लाख पे चले गए थे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से कि इट्स अ हाई टाइम टू सपोर्ट, बिकॉज हम चाहते हैं कि फिल्म्स बने और इंटरनेशनली भी जाएं। अच्छा सुनिए, मैं यही आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो एक साइड तो ये है, एक साइड ये है कि जब अच्छा कंटेंट आता है, मौला जट जैसी मूवीज, तो लोग धड़ाधड़ मूवी देखने चले भी जाते हैं। तो आप क्योंकि इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स, मुश्किल कैरेक्टर करती रही हैं, आपको एक्टिंग का अंदाजा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सिर्फ अच्छी फिल्म बनाना या अच्छा स्क्रिप्ट या अच्छी कास्ट करना ही सब कुछ नहीं होता, इट्स अ होल पैकेज। आई थिंक मार्केटिंग बहुत मैटर करती है। बहुत अच्छी बात। यहाँ पर बहुत सारे लोग ना मार्केटिंग पे फोकस नहीं करते, वो कहते हैं फिल्म बना दी, अच्छा ट्रेलर हमने सोशल मीडिया पे डाल दिया एंड दैट्स इट।
नहीं, आपको ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। आपको जैसे हम आज आए हैं, आपके साथ ईद मनाने आए, यहाँ कितने सारे लोग आए हैं, उनको पता लगेगा फिल्म आई है। ये एक प्रोसेस होता है जिससे आई थिंक हमारे पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री इतनी अवेयर नहीं है। तो मगर मुझे लग रहा है हम ग्रेजुअली उस तरफ जा रहे हैं, सीख रहे हैं, और अब क्योंकि अब हमारे कोलैबोरेशन दूसरी जगहों के साथ बंद भी हो गई है, तो मुझे लगता है ये भी एक धचका है इंडस्ट्री के लिए। ये एक मेरे ख्याल से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, हम खुद मेहनत करना शुरू करेंगे और करना चाहिए कि हमें किसी की जरूरत पड़े भी ना, और है भी नहीं ज़रूरत। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, पंजाब गवर्नमेंट को मैं चाहूँगी कि हमें उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। उन्होंने 2 अरब रुपए का अभी फंड पंजाब गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है एंटरटेनमेंट के ऊपर में। हाँ, तो हमें आई थिंक पंजाब गवर्नमेंट, अज़मा बुखारी और चीफ मिनिस्टर जो हमारी बहुत काम कर रही है। अच्छा भैया, ये सवाल पूछना चाह रहा था मैं आपसे कि दुनिया भर में जब ये फेस्टिवल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका में क्रिसमस आती है तो ईस्टर आते हैं, तो वो मूवीज़ उस सीज़न में उन इवेंट्स की या फेस्टिवल्स की बनाते हैं। क्रिसमस स्पेशल मूवी होती है, हमारे यहाँ हमारी ईदों की और बकरीदों की और इस तरह के, उनके ऊपर कभी मूवी नहीं बनती, कभी टेलीफिल्म्स बन जाती थी ईद की, बकरीद। लेकिन अगर तुम जर्नली देखो तो बड़ी फिल्में ज़्यादातर समर वेकेशंस में आती हैं, हॉलीवुड की सारी। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त हॉलीवुड भी बड़ा परेशान है बिकॉज ऑफ द पोर्टल्स। कोई 1000 से ज़्यादा सिनेमा तो अमेरिका में बंद हुए हैं बेशक लास्ट ईयर ओटीटी की वजह से। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है। एक सिनेमा एक्सपीरियंस, एक मज़ा है, एक आप लोगों के साथ बैठ के जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और घर में बैठ के या मोबाइल पे बैठ के फिल्म देखना वो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें बड़े स्क्रीन के लिए बड़ी फिल्में बनानी, फिल्में भी तो लगे कि ड्रामा नहीं है फिल्म। जैसे दीमक के हम अगर बात करें तो ये छोटी स्क्रीन की फिल्म नहीं है, क्योंकि जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं उनका मजा आपको आएगा ही सिनेमा में। साउंड जो है, जिस तरह का हमारा बैकग्राउंड है, जिस तरह ये इस्तेमाल करेंगे साउंड को, जो बोन चिलिंग वो मोमेंट्स हैं, वो सिनेमा में ही आएंगे। टेकिंग इज डिफरेंट। हाँ, फिल्म की जो शॉट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, वो सही बात, फ्रेमिंग डिफरेंट होती है, सब कुछ डिफरेंट होता है। वेरी गुड। तो हज़रात, ये था आज का अस्सलाम बनाए। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ईद का दिन है, जाइए रिश्तेदारों से मिलिए, लोगों को माफ़ कीजिए, खुशियाँ मनाइए। 12 बजने वाले आपकी घड़ियों में, जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए तो कुछ बहुत अच्छा कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।